चलिए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन। अब एनी पॉजिटिव इंटीजर को उसके स्क्वायर और उसके क्यूब का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। देखते हैं। हाँ तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अब पिछला लेक्चर में अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि जब कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर में बोले, इसका मतलब हम लोग को ऑड भी और इवन भी दोनों साथ साथ होगा। तो इसका एनी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म 3q, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू क्या पढ़े थे 3q प्लस 2 के फॉर्म में पढ़े थे। और बोला था कि जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस पे एनी पॉजिटिव इंटीजर देगा तो वहाँ पे हम लोग इसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ऑड देगा तो ऑड वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, इवन वाला देगा तो इवन वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो वो भी पहले पढ़ चुके हैं। और जो अगर एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ऑड भी और इवन भी जब ये बोले तो हम लोग हमेशा यही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये भी पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। तो चलो हम लोग यूज करते हैं, क्या है कि लेट सॉल्यूशन करना, लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर बी ए। सपोज करते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर ए है एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 3 it let that positive integer be a and 0, ये लिखने का जरूरत नहीं है, and it is in the form of either क्या लेंगे 3q या 3q प्लस 1 और ये 3q प्लस 2 के फॉर्म में। इसमें से हम लोग कोई एक लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो केस फर्स्ट 3 केस होने वाला है हम लोग के पास। केस फर्स्ट में एफ हम लोग ले लेते हैं, इसमें a इज इक्वल टू 3q लेते हैं। केस फर्स्ट में a का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर भी a है जो किस फॉर्म में होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो ये 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। तो इफ a इज इक्वल टू 3q तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग को स्क्वायर बोल रहे हैं, स्क्वायर करने को। तो यहाँ देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर हम लोग क्या चाहिए 3 के फॉर्म में चाहिए, 3m प्लस 1, तो 3 को कॉमन निकाल लो, ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3q। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 3q के जगह पे हम लोग m लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेयर m का वैल्यू जो होगा वो 3q, अरे ये स्क्वायर है,
3 स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी रिप्रेजेंटेशन होगा सिर्फ हम लोग को m का वैल्यू चेंज होते जाएगा और उन सभी के जगह पे हम लोग को m रख देना, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, केस 2 लेते हैं। केस 2, अगर इफ a इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं दूसरा 3q + 1, इसका भी स्क्वायर करना है हम लोग को, तो a स्क्वायर इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9q स्क्वायर प्लस 2ab 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करते हैं इस दोनों में से 3 कॉमन निकाल देते हैं, 3, इसमें क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये 2q। देखिए हम लोग को सिर्फ 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, इसलिए हम लोग q कॉमन नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसके बदले में हम लोग रख देते हैं m + 1, वेयर यहाँ पे जो m होगा उसका वैल्यू होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग लिखते जाएंगे ना, स्क्वायर करते जाएंगे, अलग अलग वैल्यू लेंगे तो m का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है नंबर का। एंड केस थर्ड क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू, अब हम लोग कौन सा बचता है केस, ये 3q + 2 ले लेते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो करते हैं स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये देखो a स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इसको हम लोग क्या करते हैं 3 + 1 लिख लेते हैं, ये 4 हो गया। देखो करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 और ये +1। इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसके बदले में पूरे m रख दो +1, वेयर m का जो यहाँ वैल्यू होगा वो होगा हम लोगों को, वेयर m का जो वैल्यू होगा वो होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा। तो देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये बात हमेशा दिमाग में याद होना चाहिए कि जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेने को बोले तो हम लोग 3 को +1 और 3q + 2 का ही फॉर्म लेंगे। ऑड बोलेगा तो ऑड के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इवन बोलेगा तो इवन के लिए भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब कभी भी दोनों ऑड और इवन यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर बोले तो हमेशा 3q + 1 और 3q + 2 का ही फॉर्म लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अब, क्यूब वाला। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either, सॉरी ये क्यूब है अभी किए थे, क्यूब of any positive integer either of the form 9m 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है,
तो अभी बोले हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, ऑड और इवन का बात ही नहीं हो रहा, तो हमेशा जो हम लोग इंटीजर मानने वाले हैं वो 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 यही सपोज करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम यही होगा तो होगा। तो सपोज करते हैं कि लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर इन द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। सपोज करते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर ए है एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, एक होगा 3q प्लस 1 और यह होगा 3q प्लस 2। 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, वेन a इज इक्वल टू, पहला फॉर्म लेते हैं 3q। तो क्या बोल रहा है, a का क्यूब बोल रहा है, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब। यह हम लोग का हो गया a क्यूब इज इक्वल टू 327 का क्यूब। यह हो गया a क्यूब। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 9 के फॉर्म चाहिए, तो 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब कर लिया। हम लोग को वहाँ पे 3 चाहिए था तो 3 कॉमन निकाल रहे थे, यहाँ पे हम लोग को 9 चाहिए तो 9 कॉमन निकाल। अब सिंपल से पहले की तरह a क्यूब इज इक्वल टू 9 और 3 क्यूब के जगह पे हम लोग m लिख देते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब होगा। सिमिलरली केस 2 दूसरा देखते हैं। केस 2, वेन a इज इक्वल टू, a का वैल्यू हम लोग दूसरा लेते हैं, कौन सा, 3q प्लस 1। 3q प्लस 1, तो इसका भी क्यूब करो, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे करते हैं 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का तो फॉर्मूला पता ही होगा, a प्लस b का होल क्यूब, फिर क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू रखते हैं a क्यूब, यदि 3 का क्यूब कह रहा है तो 27 क्यूब, b का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, 3 और 3 का क्यूब का स्क्वायर 9 क्यूब 27 इंटू 1, यह हो गया 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a 3 क्यूब इंटू 1 9 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं a क्यूब इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकालना है हम लोग को, इसमें 9 यहाँ से निकाल देते, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस ये क्यूब सी प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये दूसरा फॉर्म होगा, वेयर m का जो यहाँ वैल्यू होगा वो होगा ये पूरा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एंड केस अब हम लोग पास तीसरा केस बचता है, एंड केस थर्ड, वेन, यहाँ पे हम लोग अब a का वैल्यू क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, वेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना है, सॉरी क्यूब करना है, a का क्यूब यानी कि 3q प्लस 2 का
होल क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब देखते हैं, ये 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 कितना है हम लोग के पास, ये 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 8, तो ये कितना मिलने वाला है हम लोग को 27 to 8, ये हो गया हम लोग का सॉरी 8 मल्टीप्लाई कर इंटू 2, ये 6 9 40 56, ठीक है। 3 ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 क्यूब का स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर इंटू बी हो गया 9 to 18 और 3 54 क्यूब स्क्वायर। और यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू ए का वैल्यू हम लोग का 3 क्यूब इंटू बी का वैल्यू कितना, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 9 36, ये 36 क्यूब हो गया। फिर से इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस ये 8, यहाँ पे ये ए क्यूब। हम लोग अब क्या करते हैं कि इसमें से 9 कॉमन निकालते हैं, क्योंकि 9 + 1 के 8 के फॉर्म में आने वाला है, तो 9 ये हम लोग का हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस ये 6 क्यूब स्क्वायर प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 8, यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, इस पूरे के बदले वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो देखें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहला बात याद रखना है हमेशा कि जब कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर निकाले तो दे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को ऑड और इवन दोनों साथ साथ लेना है। तो उसका जनरल फॉर्म होगा 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। पहला केस लेंगे तो ये 9m के फॉर्म में आ जाएगा, दूसरा में a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 लेंगे तो ये आ जाएगा, और तीसरा a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 और उसका क्यूब करेंगे तो ये हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा।